वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बेसिक ऑपरेशंस के बारे में। हमने अपने पिछली क्लास में फीस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था, तो अच्छा सेशन रहा। आपने होमवर्क भी बहुत अच्छे से किया, वेरी नाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक ऑपरेशंस। तो जो मैथमेटिक्स में अगर बेसिक ऑपरेशन की बात करें तो वैसे तो बहुत सारी ऑपरेशंस होती हैं, लेकिन जो मेन ऑपरेशन होती हैं जो बच्चों को हम सिखाते हैं तो वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि कौन कौन सी ऑपरेशन है। जैसे साइन है प्लस का, यहाँ पे आपको साइन दिखाई दे रहा है प्लस का, तो ये कौन सी ऑपरेशन है? प्लस की। और उसके बाद किस चीज़ का साइन है? माइनस का, तो ये ऑपरेशन है माइनस की। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद डिवीजन। तो इन 4 ऑपरेशन के बारे में अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट ऑपरेशन हमारी आती है वो क्या है? एडिशन। एडिशन को हिंदी में कहा जाता है योग और सम, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाता है सम। तो अगर एडिंग करें तो टू और नंबर्स को जब हम उनका जब योग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एडिशन कहा जाता है। और एडिशन के लिए सिंबल क्या है? प्लस होता है, ठीक है। जैसे कि पिक्चर में भी बना हुआ है। तो एडिशन में जब हम दो संख्याओं का योग करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है? हमारी बड़ी हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे जो एडिशन के लिए साइन है वो क्या है? हमारे पास प्लस का साइन है, ठीक है। तो प्लस के लिए कौन सा साइन होता है? इस तरह का क्या होता है? साइन होता है। एग्जाम्पल के लिए जब दो संख्याओं का हम योग करते हैं तो दो संख्याओं के योग के लिए जैसे क्वेश्चन है आपको कि 5 + 10 हाउ मच इट इज़, तो 10 में हम क्या कर देंगे? 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। दिस इज़ रीड एज 5 + 10, 5 + 10। इसको क्या पढ़ेंगे? 5 + 10, और ये क्या होता है? 15 होता है, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में बात करें, दिस इज़ रीड एज 5 + 10 इज़ इक्वल टू 15, और सिंपली 5 + 10 इज़ 15। तो बच्चों को आपने ये बताना होता है कि कैसे रीड किया जाता है। जब आपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना होता है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जिस क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप उनको वो चीज़ अच्छे से क्लियर करवाएं। तो जैसे छोटे बच्चे हैं तो अगर आपने 9 + 8 करवाना है तो आप क्या देंगे? उनके हाथ में 9 थिंग्स देंगे और उसके साथ 8 थिंग्स देंगे। जब उनको इकट्ठे रखेंगे तो आप बोलेंगे इनको ऐड कीजिए। तो बच्चे जब अलग अलग से, जैसे आपको पिक्चर में दिया है कि 9 एप्पल + 8 एप्पल हाउ मच इज़ इक्वल टू 17, तो ये वो क्या करेंगे? इन सबको इकट्ठे लेंगे तो कितने बन जाएंगे? ये 17 बन जाएंगे। उसके बाद उनको क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। तो आपको जब DLED कोर्स है, जैसे आप लोग जानते हैं कि आपने छोटी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि आप कैसे बच्चों को ये चीज़ सिखाएं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन आती है हमारी सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है घटाव। तो सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं दो थिंग्स को, दो नंबर्स को आपस में, तो वो क्या हो जाते हैं? उनका मतलब इसको हम कहते हैं घटाव कहते हैं, ठीक है। जब दो संख्याओं के मध्य हम जब अंतर स्पष्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम घटाव कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो दो संख्याएं हैं उनमें उनके बीच में हमें अंतर करती बार उसमें जो साइन होता है कि साइन लगा हुआ होता है। नेक्स्ट जो बेसिक ऑपरेशन आती है वो है सब्ट्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं घटाव। जैसे घटाव से मतलब दो संख्याओं के मध्य अंतर स्पष्ट करने से है। जब दो संख्याएं दी होती है तो घटाव का जो साइन होता है वो होता है इस तरह से कि ये इसका क्या है? साइन है। लेकिन इसमें एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जो संख्या बड़ी है और उसके साथ साइन, जैसे अगर यहाँ 17 बड़ा है तो उसके साथ किस चीज़ का साइन है? प्लस का साइन है। तो जो आगे अंतर स्पष्ट करके संख्या आएगी 9, तो उसके साथ भी किस चीज़ का साइन होगा? प्लस का। अगर यहाँ पे संख्या में इस तरह से होता कि -17 और 8 -17, अगर इसको लिखते तो हमारे पास क्या आता? -9। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को
बचपन में क्लियर नहीं होता है, कई बार बड़े होने तक। जैसे अगर 17 माइनस 8 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। अगर हम 8 माइनस 17 करेंगे तो -9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 के साथ किस चीज़ का साइन है, प्लस का, और 17 के साथ किस चीज़ का साइन है, माइनस का। और 17 क्या है, बड़ी संख्या है, और 8 क्या है, छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या का साइन नहीं आएगा, तो घटाती बार क्या होता है, जो भी संख्या बड़ी होती है उसका क्या आता है, साइन आता है। तो ये क्या हो जाएगा, -9। तो आप जब बच्चों को पढ़ाएं तो ये चीज़ क्लियर करवाएं। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4। अब देखिए 2 को घटाना है, किससे घटाना है, 4 से। तो पहले क्या आएगा, 4। तो ये इसका भी क्या रखना होता है, यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जब फ्रॉम लिखा हो, जो फ्रॉम 4 है तो 4 क्या आएगा पहले। तो कई बार जब लिखा हो, मान लीजिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट x प्लस वाई फ्रॉम x माइनस वाई, तो आप सबसे पहले जो फ्रॉम जिससे लिखा है उसको क्या लिखना होता है, पहले लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर 4 लिखा है तो 4 क्या आ जाएगा, हमारे पास पहले आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि x फ्रॉम y, तो आप क्या लिखोगे, y माइनस x। जो y है वो कहाँ आएगा, पहले आएगा, और x कहाँ आएगा, बाद में आएगा। तो यहाँ पे 2 फ्रॉम 4 है तो 4 क्या आया पहले और 2 क्या आया बाद में। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, क्लियर करना है। और नेक्स्ट जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो फ्रॉम लिखा है, जिससे घटाना होता है उसको पहले लिखते हैं, और जिसको घटाना होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि 4 थिंग्स हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एप्पल्स हैं, तो -2 है तो 2 एप्पल्स हैं। तो 2 एप्पल्स को जब आप इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये कट हो जाते हैं। जैसे खा लिया या किसी को दे दिया, दैट इज़ योर माइनस। तो आपके पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो इस तरह से जब आप इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको जो घटाव है वो क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो हमने नेक्स्ट ऑपरेशन अब हमारी है मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है उसको कहते हैं गुणा, ठीक है। गुणा का मतलब होता है कि जब हम दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो मतलब उतनी टाइम उनको रिपीट करके उनकी क्या की जाती है, एडिशन की जाती है। अगर हम यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, 7 मल्टीप्लाई 2, तो 7 थिंग्स को, जैसे मान लीजिए 7 मल्टीप्लाई 2, तो 7 थिंग्स को अगर हाँ आप 2 बार ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। जैसे मान लीजिए 7 थिंग का एक पेयर है और 7 थिंग का दूसरा पेयर है, तो वो कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। 7 को मल्टीप्लाई किया 2, 7 थिंग्स थे, 7 थिंग्स प्लस 7 थिंग्स कितना हो गया, 14 हो गया। इस तरह से अगर हम कहें 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा, 4। कैसे आएगा कि हमने क्या ले लिए, 2 थिंग्स ले लिए, तो प्लस कितने ले लिए, 2 थिंग्स ले लिए, तो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो डेफिनेशन ये कहती है कि मल्टीप्लिकेशन मीन्स टाइम्स और रिपीटेड एडिशन, की जितना जो थिंग है उसको उतनी बार क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे और ऐड करेंगे उनको, तो वो क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं 7 गुणा 2 बराबर है 14। तो आपने बच्चों को इस तरह से बताना है ताकि उनको क्या आ जाए, वो चीज़ समझ आ जाए। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट 4 मल्टीप्लाई 3। अब 4 थिंग्स हैं और 4 थिंग्स को आपने पहले 1 पेयर लिया, फिर दूसरा पेयर लिया, फिर तीसरा पेयर लिया। जब आपने उनको प्लस किया तो वो कितना आ जाता है, 12। 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 4 गुणा 3 बराबर है 12। तो आप बच्चों को इस तरह से करवाओगे ताकि उनको क्या आ जाए, समझ आ जाए। अब बात आती है डिवीज़न की। डिवीज़न को हिंदी में कहा जाता है भागफल, जिसके लिए साइन होता है आपका इस तरह से। ये किस चीज़ के लिए होता है, डिवाइड। डिवाइड होता है जब हम किसी वस्तु को बराबर भागों में बांट देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डिवाइड कहा जाता है, ठीक है। तो इसको स्लैश से भी कई बार क्या करते हैं, हम शो करते हैं। तो डिवीज़न अनडूज, मतलब जैसे अगर हम मल्टीप्लिकेशन को अनडूज कर दें तो वो क्या बन जाता है, आपका डिवीज़न बन जाता है। मतलब जो मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई क्या होता है, बढ़ जाना किसी चीज़ का, और डिवाइड क्या होता है, किसी चीज़ का घट जाना। तो बच्चों को जब हम समझाते हैं तो किसी भी नंबर को जब हम समान भागों में विभाजित करते, जैसे 2 से भाग करेंगे तो
वो जो बड़ी संख्या है उसको दो के समूहों में हम क्या रखेंगे, विभाजित कर देंगे। तो मतलब उसके दो के भाग में बांट देंगे, तो उसको क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। विभाजन हर एक चीज़ का प्रॉपर मतलब भाजन, जैसे उसको बराबर टुकड़ों में बांटना। अब जैसे पिक्चर में देख रहे हैं कि डिवीज़न इज़ व्हेन वी स्प्लिट अप और डिवाइड अ होल ग्रुप इनटू स्मॉलर इक्वल ग्रुप्स। जैसे बड़ा ग्रुप था ब्रैकेट में तो 6 एप्पल थे, जब अगर हम 2 से डिवाइड करें कि 2 से डिवाइड करना है तो इस बड़े को किस चीज़ के दो के पेयर में हम क्या रखेंगे, मतलब उस चीज़ को इन दो के भागों में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो दिस ब्रैकेट ऑफ 6 एप्पल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्मॉलर बास्केट्स विथ 2 एप्पल्स इन ईच। अगर हमारे पास 10 थिंग्स हैं, अगर हमने उसको डिवाइड करना है 2 में, तो हम 10 थिंग्स को कितने 2 के पेयर में क्या रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब भागों में उसको बांटेंगे। तो वो कितना बन जाएगा आपके पास 5। जैसे अगर मैं आपको बाय डूइंग करवाऊँ तो जैसे मान लीजिए ये पिक्चर है और यहाँ पे क्या है, आप बच्चों को बोलेंगे कि ये 10 है, तो 2 के पेयर में जब आपने डिवाइड कर दिया तो कितने पेयर बन गए यहाँ पे 5। तो 10 को जब 2 के पेयर में डिवाइड कर दिया तो कितना बन गया 5। तो आप क्या कर सकते हैं, 10 थिंग्स बच्चों को दे सकते हैं। अगर 2 से डिवाइड करना है तो बोलेंगे कि 2 के पेयर में आप क्या कीजिए, उसको रखिए। अगर हम डिवीजन वोकेबुलरी की बात करें तो यहाँ पे थिंग्स आते हैं, एक डिवाइडेंड, डिवाइज़र और कोशेंट। ठीक है, तो डिवाइज़र क्या होता है, जिस चीज़ से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, भाजक। तो जो कोशेंट होता है वो आपका भागफल होता है, जो डिवाइडेंड होता है वो भाज्य होता है, और जो आपके पास रिमेनिंग बचता है वो क्या होता है, आपका शेषफल होता है। तो आपके पास है डिवाइज़र, कोशेंट, डिवाइडेंड और रिमाइंडर। तो क्या हो गया आपके पास, भाजक, ठीक है, भागफल, और आपके पास भाज्य, और आपके पास शेषफल। तो हिंदी में इसको हम देखते हैं एक बार। तो जैसे आपको पिक्चर नज़र आ रही है कि ये क्या है, आपके पास भाजक है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, आपके पास भाज्य है। ठीक है, उसके पास भागफल है और आपके पास शेषफल है। तो हमने ये क्या हो गया आपके पास, क्यू हो गया कोशेंट, ये क्या हो गया आपके पास रिमाइंडर, ये हो गया आपके पास डिवाइज़र, और ये हो गया आपके पास डिविडेंड। ठीक है, डिवाइज़र, डिवाइडेंड या डिविडेंड, आपके पास कोशेंट और रिमाइंडर आपने याद रखना है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो जब भी आप डिवाइड करते हो तो उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो है भाज्य इज इक्वल टू, मतलब डिवाइडेंड इज इक्वल टू भाजक, दैट इज डिवाइज़र इनटू भागफल, दैट इज़ योर कोशेंट, प्लस शेषफल इज़ योर रिमाइंडर। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, जब हम इसमें वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो सही है या गलत है, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जब भी हमने फाइंड आउट करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊं, तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि आपने क्या किया, 2 से 10 को डिवाइड किया तो क्या आ गया 5। तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास 10 क्या है, आपके पास भाज्य है, और 2 क्या है आपके पास भाजक कितना आ गया 5, शेषफल क्या है आपके पास 0, और भागफल कितना है आपके पास 5, और यहाँ पे कितना है 2, तो टू मल्टीप्लाई 5 10, और प्लस कितना हो गया 0, तो कितना आ गया आपके पास 10। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके बराबर हो गई आपके पास, राइट हैंड साइड। तो इससे पता चला कि हाँ आपका जो उत्तर क्या है, सही है। तो जब भी आप क्वेश्चंस को करते हैं तो आप बातों का ध्यान रखना होता है। मैथमेटिक्स में जब आपको नेचर बताया था मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स का नेचर ऐसा होता है कि जो भी इसमें हम सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट को, हम उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। कि हर एक कॉन्सेप्ट में क्या देता है, प्रूफ देता है, जिससे हम हर एक चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ। और ये हर एक फॉर्मूले में जो हमारा सूत्र है वो क्या है, फिट बैठता है, और वो क्या होता है कि सिमिलैरिटी रहती है हर जगह एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते बार। तो अगर 1 पेज में हर एक ऑपरेशन की बात करें तो बेसिक मैथ ऑपरेशंस में हमने एडिशन पढ़ा, जब दो चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब हम ऐड करते हैं तो हाँ हमने देखा
कि ऐड ए प्लस बी, अगर योग करें ए और बी का तो हम क्या लिखेंगे, ए जमा बी। सब्ट्रैक्ट करेंगे ए और बी को तो हम लिखेंगे बी माइनस ए। तो मैंने बताया जब फ्रॉम बी हो तो बी पहले आएगा और ए क्या आएगा, बाद में आएगा। उसके बाद जब मल्टीप्लाई लिखा तो ए को मल्टीप्लाई किया बी से तो कितना आ गया, ए बी, और ए को डिवाइड किया तो ये कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि डिवाइड को ऐसे भी लिखते हैं और बाय स्लैश भी लिखते हैं। तो जो बी है वो नीचे जाएगा और ए कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो आपने इन बातों का क्या रखना है, विशेष ध्यान। और जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो आप इन चीज़ों पर बेसिक जो उनके कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करवाने की क्या करें, कोशिश भी करें। अब जैसे फ्रैक्शन में अगर आपने ऐड करना है तो मेन हमारा रहता है कि जैसे ऐडिंग फ्रैक्शंस है तो फ्रैक्शन में आप क्या करेंगे, जब भी ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर पर आपका क्या होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए। अब यहाँ पे बी है डी है तो हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी के साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा बी डी, और दोनों के साथ यहाँ ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी, और सी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुना भी होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग में क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन प्लस की जगह के यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। लेकिन जब भी आप डिवाइड करेंगे तो जब ये अपॉन में जाएगा तो जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारी जो टर्म्स है वो क्या हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। जैसे सी नीचे चला जाएगा और आपका डी क्या आ जाएगा, ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये 4 बेसिक ऑपरेशन थी, आपको समझ आ गई। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाऊँगी। थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो के एंड में जो आपका जहाँ पे आपने लिंक ओपन किया है वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना है, ठीक है। अगर आपका रोल नंबर होगा तो रोल नंबर लिखना है, अदरवाइज़ आप नेम वहाँ पे टाइप करें। थैंक यू सो मच।